हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 है उसको डिफरेंट वे से सॉल्व करना सीखा था। आज अपने पास है क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास है 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा जो आपके पास है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अपने को मॉडुलस फाइंड आउट करना है। और उस मॉडुल एक्स की होल पावर में आपको x गिवन है इक्वल टू 2 की पावर x है। और क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला है कि आपको नॉन ज़ीरो इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए। क्या चाहिए? नॉन ज़ीरो इंटीजर सॉल्यूशन, है ना। शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या, मतलब x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो ज़ीरो के अलावा। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है? ज़ीरो के अलावा कौन कौन से इंटीजर बनेंगे उनको आपको बताना है, ठीक है ना। उनकी संख्या कितनी होगी, वो कितने सॉल्यूशन होंगे जो ज़ीरो के अलावा बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका मॉडुलस चाहिए तो अपन क्या करते हैं, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें प्लस करते हैं। ये अपन कर चुके हैं स्टार्टिंग में, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 माइनस आयोटा है, ठीक है ना। तो इसका रियल पार्ट कितना है, x वो 1 है, और जो इमेजनरी पार्ट y है वो कितना है, -1 है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है, 1 उसका स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट क्या है, -1 उसका स्क्वायर, ठीक है। और होल पावर में आपको क्या गिवन है, x। तो इस मॉडुलस का मतलब क्या था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, मापांक निकालना है। और होल पावर में x है वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर दिया, और इक्वल टू 2 की पावर x। तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, √2 की होल पावर में आपके पास x है इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर हाफ, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास अंदर लिखा है उसकी पावर क्या, हाफ। तो रूट को मैं कैंसिल करके पावर हाफ लिख रहा हूँ, और पावर में ऑलरेडी क्या चल रहा है, x चल रहा है। तो कुल मिला के पावर में क्या हो गया, x/2, ठीक है ना। दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x। अच्छा, ये अपन ने सीख रखा है कि बेस सेम होते हैं तो पावर्स भी क्या होगी, इक्वल, मतलब पावर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं अपन। 2 की पावर 3 इक्वल टू यहाँ पे आपको सपोज 2 की पावर n इक्वल टू 8 गिवन है, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितनी करेंगे, 8 बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर अपन 3 करेंगे तभी वो क्या बनेगा, 8 बनेगा। मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। क्लियर है। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी अपन कंपैरिजन करेंगे तो क्या बनेगा, x/2 इक्वल टू क्या बनेगा, x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 2x, और इसको इधर ला के माइनस करेंगे तो 2x माइनस x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, ठीक है ना। x की a की वैल्यू आई है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है और आपके पास क्या है, दोनों चीज़ों में आंसर आपको कैसे देना है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि जो नॉन जीरो सॉल्यूशन इंटीजर बनेंगे, नॉन जीरो इंटीजर्स बनेंगे, है ना, उनकी संख्या कितनी होगी, वो कितने होंगे। तो अभी अपन ने सॉल्व करा तो एक ही सॉल्यूशन बना है कि x की वैल्यू क्या है, ये 0। और जो 0 है वो नॉन जीरो में नहीं आता, क्योंकि वो तो खुद ही 0 हो गया। 0 के अलावा कितने सॉल्यूशन बनेगी उनके नंबर बताने हैं। तो 0 के अलावा कोई सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा। कई स्टूडेंट इतना करके x की वैल्यू 0 फाइंड आउट कर लेते हैं और पीछे आंसर देख लेते हैं कि 0 आ रहा है, वो सही है। ऐसा नहीं है। x की वैल्यू 0 आने का मतलब है यहाँ पे जो नॉन जीरो सॉल्यूशन बनने वाले थे, जो नॉन जीरो इंटीजर्स बनने वाले थे, उनका नंबर कितना है यहाँ पे, 0। सपोज करो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मेरी बात ध्यान से समझना। x की वैल्यू सपोज अभी तो यहाँ 0 ही बनी है, सपोज आप इसको सॉल्व करते x की वैल्यू बनती 0, 1 और 5, 0, 1 और 5। तो आपको आंसर में क्या बताना है, जो नॉन जीरो आपके पास क्या है, इंटीजर। अब इसमें देखो नॉन जीरो इंटीजर कौन कौन है, 0 को नहीं लेना है, नॉन जीरो लेना है ना, शून्यतर लेना है। तो 0 को तो नहीं लेना है, तो किस किस को लेना है, 1 को और 5 को। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो आंसर में 1, 5 नहीं आता, वो पूछ रहे हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन की संख्या कितनी हो, कितने नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। समझ आ रही है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। ये चीज़ समझ आ रही है। तो ये आंसर में लिखना है आपको। और इसमें आपने जब इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू कितनी मिली है, 0 मिली है। समझ में आ रही बात, 0 मिली, इसका मतलब यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशंस की संख्या कितनी है, 0 है। समझ आ रही बात। मतलब x की वैल्यू सपोज यहाँ पे 0 और 5 बनता, इट मीन्स यहाँ पे नॉन जीरो जो इंटीजर सॉल्यूशन बनेंगे उनके उनका नंबर क्या होगा, मतलब उनकी कितने संख्या होगी, 1 होगा। कौन, 5,
x की वैल्यू नहीं लिखनी है, x की क्या क्या वैल्यूज आएगी उसमें आपको ये देखना है कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो इंटीजर सॉल्यूशन कितने हैं। समझ में आ रही, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको फाइनली आंसर में यही लिखना है कि नॉन जीरो जो इंटीजर्स है वो कितने हैं आपके पास, जीरो है, ना कि ये x की वैल्यू आपको जीरो बतानी है। समझ में आ रही है बात। अब आंसर इसमें कुछ डिफरेंट आता तो आपको अच्छे से पता चलता। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो तरीके आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस आयोटा बी की वैल्यू आपको गिवन है और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। तो फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बताया ही था, जैसे अपन ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा था, जैसे फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है ना, जहाँ पे आपको x प्लस आयोटा y की वैल्यू गिवन हो और आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछे, याद आ रहा है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको क्या कहा था, आप इसके कॉन्जुगेट को बना लो। जैसे x प्लस आयोटा वाई क्वेश्चन में गिवन है तो x माइनस आयोटा वाई बना लो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो और दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसका अपोजिट होगा, अगर x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू गिवन है तो x प्लस आयोटा वाई बना लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी मैं वैसे ही करने वाला हूँ। एक मेथड और हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको a प्लस आयोटा बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो जो आपको वैल्यू गिवन है उसको इक्वेशन 1, अब इसका कॉन्जुगेट बनाते हैं। कॉन्जुगेट की क्या डेफिनेशन है, संयुग्मी की, आयोटा की जगह क्या करना है, माइनस आयोटा, तो इसका संयुग्मी बन जाएगा। तो a प्लस आयोटा बी क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी हो जाएगा c माइनस आयोटा डी। कॉन्जुगेट में क्या लिखा, क्या डेफिनेशन बताई थी, जहाँ पे आयोटा दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है, माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे e माइनस आयोटा एफ और g माइनस आयोटा h, क्लियर है। दोनों इक्वेशन बन गई। a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो दोनों को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, a माइनस आयोटा बी से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं पास पास में लिख देता हूँ, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, करना तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई, पास में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कंक्लूजन आपको पता चल जाए। फिर है c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी। फिर आपके पास है e प्लस आयोटा एफ, उसके मल्टीप्लाई में e माइनस आयोटा एफ। फिर g प्लस आयोटा h और g माइनस आयोटा h। तो ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो उसकी वजह से क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c प्लस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, तो ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और यहाँ पे g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्लियर है। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू, क्लियर है। अब देखते हैं इसका दूसरा मेथड, ठीक है ना। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ये वो तभी एप्लीकेबल है जब ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आपको a प्लस आयोटा b की वैल्यू गिवन है ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज मैं इसको बोल देता हूँ ये Z1 है, इसको Z2, इसको Z3 और इसको Z4, ठीक है ना। पहले वाला मेथड सब में वर्क करेगा, ये सब में वर्क नहीं करेगा, तो पहले वाला तो आप रख ही सकते हो। तो ये हो गया Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मैंने क्या करा, a प्लस आयोटा बी, दोनों साइड क्या कर लिया, मॉडुलस बना लिया। दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, दोनों साइड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो सम्मिश्र संख्या, उनका मॉडुलस, उनका मापांक बना लिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे a प्लस आयोटा बी के लिए अपन मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा, पहले बता देता हूँ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अपने जब 17 क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर आपके पास Z1 और Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, उनका मॉडुलस है, तो उस मॉडुलस को अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मॉडुलस सबके जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो ये प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करेगी, पूरे का मतलब चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का, चारों सम्मिश्र संख्याओं का मल्टीप्लाई और उसका मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबका अलग अलग
सबका अलग अलग आप क्या कर सकती हो, मॉडुलस मापांक है वो फाइंड आउट कर सकते हो, और फाइंड आउट करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो या मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लो, तो ये दोनों चीज़ें क्या होगी, इक्वल। तो ये एक नई प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको अपन अप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं कितनी सही है कितनी गलत, अगर आंसर आएगा तो करेक्ट है, ठीक है। अब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे यहाँ पे है Z1 Z2 Z3 Z4, ये a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच, तो इन सबको सॉल्व करके इनका क्या करते हैं, मॉडुलस बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस आयोटा बी का करते हैं, तो क्या बनेगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर Z1 के लिए करते हैं, Z1 में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, क्लियर है। फिर Z2 मतलब सी प्लस आयोटा डी के लिए करते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरीके से मैं करता हूँ Z3 और Z4 के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्लियर है। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे दोनों साइड मोड लिया था अपन ने, वैसे ही दोनों साइड क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्क कर देंगे, ठीक है। तो जैसे अपन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सारे रूट किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट कैंसिल, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट कैंसिल, और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट कैंसिल, क्लियर है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन नंबर 19 को कर सकते हो। अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको वही मिल जाएगी जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करनी है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या बोला हुआ है, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक बताना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा, क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर में क्या है आपके पास, m इक्वल टू 1, तो m की अपने को वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो जो वैल्यू बतानी है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, मिनिमम इंटीजर नंबर, न्यूनतम, और वो जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर बताना है, छोटा वाला, ठीक है। अब हो सकता है मतलब और भी बहुत सारी वैल्यू, क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात मैंने आपको बताई वही अप्लाई करनी है कि अपोन में आपको आयोटा नहीं रखना है, ठीक है। तो पावर होल पावर m चल रही है, तो उसके अंदर ही अपन सारा सॉल्यूशन करते हैं, अपोन से क्या करते हैं, आयोटा को रिमूव करते हैं, ठीक है। होल पावर आपके पास m है, इक्वल टू 1 एज इट इज़ लिख दिया। ये अपोन में आपके पास क्या, 1 माइनस आयोटा, तो इस आयोटा को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, क्लियर है। 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर में क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1, होल पावर में क्या चल रहा है, m इक्वल टू 1। इतना सॉल्व कर लिया अपन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर देते हैं, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, होल पावर में चल रहा है आपके पास m, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये क्या बन जाएगा 2 आयोटा, क्लियर, और अपॉन में 2, होल पावर m इक्वल टू 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 2 बनेगा, होल पावर में आ गया m इक्वल टू 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा की पावर m इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। अब देखो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 18 किया था, तब मैंने आपको एक बार बताई थी, मैं बोला बेस अगर सेम होता है तो वहाँ पे बनता था 2 की पावर x बाई 2 इक्वल टू 2 की पावर x। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब पावर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना, किया था ऐसे। तो यहाँ पे देखो आयोटा की पावर m है और यहाँ पे 1 है, तो इसका कंपैरिजन करके कैसे m की वैल्यू निकालें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज कर लो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे वैल्यू निकालें इसकी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, वैल्यू m की बतानी है, यहाँ पे आयोटा की पावर में m है और यहाँ पे कुछ मतलब 1 है, तो कंपैरिजन तो नहीं कर सकते अपन, क्लियर हो रही है इतनी बात।
तो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, आयोटा बनाना पड़ेगा। अब देखो आयोटा की पावर्स जो मैंने बताई थी उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आयोटा की वैल्यू तो क्या होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि m की मिनिमम मतलब छोटी से छोटी क्या वैल्यू आप रखोगे ये 1 बन जाएगी, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आप बोलोगे सर मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे आयोटा बनेगा, ठीक है, तो वो तो 1 के इक्वल होता नहीं है, तो कंडीशन गलत होगी। फिर आप आयोटा स्क्वायर पुट करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो रहा। आयोटा क्यूब करोगे तो माइनस आयोटा बनेगा, तो ये भी नहीं हो रहा। बट अगर आप m की वैल्यू क्या पुट कर दो 4, m की वैल्यू क्या पुट कर दो 4, तो m की वैल्यू जैसे आप 4 पुट करोगे तो क्या आएगा 1। तो ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है ना, मिनिमम इंटीजर बताना है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाए। तो मिनिमम m तो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, मैक्सिमम और भी हो सकता है, क्योंकि आयोटा की पावर जो भी 4 के मल्टीपल होंगे, जैसे अब आयोटा की पावर 8 लिखूँ मैं तब भी तो वैल्यू 1 ही आएगी। यहाँ पे 12 लिख दूँ, 4 की टेबल में जो भी आ रहा है 4, 8, 12, 16, तो उन सब पे क्या बनेगा ये 1 ही बनेगा। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अपने को मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर बताना है, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर बताना है, तो वो कितना होगा 4। एक तो तरीका ये है इसका। अब एक तरीका और क्या हो सकता है, यहाँ आने के बाद में अलग अलग आपकी सॉल्विंग अप्रोच है। तो आप सोचोगे सर आपने अभी लास्ट वाले जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसमें बोला था कि 2 की पावर x/2 और 2 की पावर x बेस सेम होता है तो अपन पावर्स का कंपैरिजन करते हैं। m तो पावर में है तो मुझे पावर वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो देखो 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, 1 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जिसकी अपनी को वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है m का बेस क्या है आयोटा, तो मैंने यहाँ पे इक्वल में जो 1 था ना उसका बेस भी क्या बना लिया आयोटा बना लिया। तो अब बेस सेम है तो पावर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब m की वैल्यू कितनी होगी 4, तब ये इक्वल होंगे दोनों। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो m की मिनिमम वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे 8 पुट करूँगा तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। मिनिमम वैल्यू m की मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर तो 4 है। m की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है 4, 8, 12, 16, ऐसे 4 की टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारी हो सकती है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एग्जांपल मुझे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब मिसलेनियस तो कंप्लीट हो गई आपके पास, एक्सरसाइज 5th कंप्लीट हो गई, तो इसका आप होमवर्क आप कंप्लीट कर लो और आप मेरे को सेंड कर दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछ रहे थे वो है एग्जाम्पल 29, z इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, इसका पोलर फॉर्म जो है, जो ध्रुवीय रूप है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वही काम करेंगे कि अपॉन में आयोटा नहीं रहना चाहिए, उसके बाद में मॉडुलस, फिर आर्ग्यूमेंट और फिर पोलर फॉर्म, मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप। क्लियर। तो z इक्वल टू आयोटा -1 है, एज इट इज़ रहने देते हैं। कोस π/3 कितना होगा, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 अपॉन 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं। वैसे तो आपको रेडियन में ही पता होना चाहिए, लेकिन मैं चलो एक एक स्टेप बता देता हूँ। तो कोस 60 की वैल्यू साइन 30 के इक्वल, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो 2 का एलसीएम लेके ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो 2 आयोटा -2 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3, आयोटा √3। अब अपॉन से आयोटा हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3। फिर आगे चलते हैं। तो आगे z इक्वल टू, अब 2 आयोटा -2 है तो 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो 2 आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस आयोटा √3 से करेंगे तो देखो प्लस का 2 आयोटा और माइनस का आयोटा √3, तो माइनस का 2√3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है। फिर -2 को 1 से करेंगे तो -2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर -2 को माइनस आयोटा √3 से करेंगे तो प्लस 2√3 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। क्लियर। और डिवाइड में क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस।
क्लियर है। ये सॉल्व होने के बाद में जो ईजीएस्ट फॉर्म बनेगा उसके बाद में अपन मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो 2√3 - 2, 2√3 - 2 और 2 आयोटा और 2√3 आयोटा, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है। और अगर सारी टर्म्स में देखें अपन क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन लेके काम करते हैं ताकि आगे अपने पास थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पे 2√3 - 2, ये तो क्या हो गया रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, तो 4 है, तो 4 को अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। 2√3 - 2 अपॉन 4 प्लस आयोटा 2√3 + 2 अपॉन 4, ठीक है। ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट। अब देखो 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो √3 - 1, यहाँ पे 2 आएगा तो 2 4 से कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा 2। कर सकते हैं क्लियरली, 2 कॉमन ले लिया तो √3 - 1, 2 और 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा √3 + 1 और 2 और 4 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये आपके पास क्या हो गया, आयोटा जो डिवाइड में था अपॉन में था वो रिमूव हो गया, ठीक है, ईजीएस्ट फॉर्म बन गई। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आगे काम करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। मॉडुलस के लिए x और y चाहिए होता है, ठीक है, मापांक। तो mod z = r = क्या बनेगा √x² + y²। तो √x², x की वैल्यू क्या √3 - 1/2, √3 - 1/2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू √3 + 1/2, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो √3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 प्लस b², तो 1 का स्क्वायर 1 -2 b, तो -2√3। क्लियर। प्लस सेम टू सेम यहाँ करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 और ये प्लस है तो प्लस का 2√3। क्लियर। अपॉन में आ जाएगा 4। हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 4 का अगर एलसीएम ले लें तो 4 - 2√3 + 4 + 2√3, दोनों में सेम ही एलसीएम है 4 4, ठीक है। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। r = क्या आ जाएगा 4 + 4 8, 8/4, तो क्या आ जाएगा √2, ठीक है ना। यस। तो जो आपका मॉडुलस बनने वाला है, जो मापांक बनने वाला है वो कितना बनेगा, स्मॉल r की वैल्यू √2, ठीक है। आगे काम करते हैं। आगे अपने को चाहिए क्या, आर्ग्यूमेंट, कोणांक। तो वो चीज़ मेन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आप देख सकते हो क्लियरली बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है पॉजिटिव है। यहाँ आपको अगर देखें तो √3 की वैल्यू होती है वो 1 से कुछ बड़ी होती है, तो 1 से कुछ बड़ी में से अगर 1 माइनस होगा तो ये क्या बनेगा क्लियरली पॉजिटिव ही बनेगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव। तो फाइनली डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट tan इनवर्स mod y/x, ठीक है। अब देखो आपका y और x कितना है, ये आपका पूरा y है तो √3 + 1/2 और अपॉन x mod y/x, तो √3 - 1/2, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये चीज़ मेन है, यहाँ पे आके स्टूडेंट गलती करते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ इससे पहले जो किया था ना तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये जो आपके पास फॉर्मेट बना है तो ये आपको देखना पड़ेगा 10 वाली टेबल में ये वैल्यू किसकी होती है। तो 10 वाली टेबल में ये वैल्यू तो किसी की आती ही नहीं है। बट आप याद करो जब अपन ने 10a + b का फॉर्मूला पढ़ा था टिग्नोमेट्री में, या जिन्होंने टिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है ना तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लो, टिग्नोमेट्री कंप्लीट डिटेल में मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है, ठीक है ना। आपको पता वो 3.3 में क्वेश्चन आया था, 10a + b का फॉर्मूला था 10a + 10b। अब क्वेश्चन कौन सा आया था वो भी मैं बताऊँगा, 10a × 10b, सही है ना। तो 10a + b के लिए बात करेंगे 45 + 30, तो 1045 + 1030 अपॉन 1 - 1045 1030,
ठीक है ना। 1045 की वैल्यू तो 1 होती है, 1030 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, या 1 माइनस यहाँ वैल्यू 1 और 1/√3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा √3 + 1/√3 - 1 है ना, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यही वैल्यू बनेगी सेम टू सेम। तो इट मीन्स 45 + 30 ये कितना बना 75 डिग्री, मतलब ये वैल्यू किसकी है 75 डिग्री की है। क्लियर हो रही है इतनी बात। तो यही वैल्यू आपको पता करनी है, ये कंफ्यूज कर सकती है आपको, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू किसकी है 1075 डिग्री की। रेडियन में क्या लिखेंगे π/12 क्या होता है 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। बस यही इशू रहता है स्टूडेंट का कि ये वैल्यू किसकी बन रही है, तो मैंने आपको बता दिया 75 डिग्री की बनेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको लिखना पोलर फॉर्म, ठीक है, ध्रुवीय रूप, ठीक है। वो क्या होगा z = r cos थीटा, आप सबको पता है r कितना है √2 cos थीटा, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट कितना मिला 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। तो ये आपके पास क्या होगा पोलर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यार वीडियो अभी तक देख रहे हो, वीडियो अगर समझ में आया क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मेरे से अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आके आप मेरे साथ फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकती हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम आप फेसबुक पेज जो है अपना इनवर्स एकेडमी का उसको फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे सारी अपडेट्स आपको पता चल जाएगी। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आई वो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।